नरेंद्र मोदी के संदेश का। जय स्वामीनारायण। परम पूज्य गुरु हरि महंत स्वामी महाराज, श्रद्धेय संतगण, सत्संगी परिवार के सभी सदस्य, अन्य महानुभाव और विशाल स्टेडियम में पधारे देवी और सज्जनों, कार्यकर सुवर्ण महोत्सव के इस अवसर पर मैं भगवान स्वामीनारायण के चरणों में प्रणाम करता हूं। आज प्रमुख स्वामी महाराज की 103वीं जन्म जयंती का महोत्सव भी है। मैं गुरु हरि प्रगट ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज को भी नमन करता हूं। भगवान स्वामीनारायण की शिक्षाएं, प्रमुख स्वामी महाराज के संकल्प आज परम पूज्य गुरु हरिमहंत स्वामी महाराज के श्रम और समर्पण से फलित हो रहे हैं। ये इतना बड़ा कार्यक्रम 1 लाख कार्यकर्ता, युवाओं और बच्चों द्वारा बीज, वृक्ष और फल के भाव को अभिव्यक्त करते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम। मैं आपके बीच भले ही साक्षात उपस्थित नहीं हो सका हूं, लेकिन मैं इस आयोजन की ऊर्जा को हृदय से महसूस कर रहा हूं। इस भव्य दिव्य समारोह के लिए मैं परम पूज्य गुरु हरि महंत स्वामी महाराज का, सभी संत जनों का अभिनंदन करता हूं, उन्हें नमन करता हूं। साथियों, कार्यकर सुवर्ण महोत्सव सेवा के 50 वर्ष की यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। 50 वर्ष पहले स्वयंसेवकों का रजिस्ट्रेशन करके उन्हें सेवा कार्यों से जोड़ने की शुरुआत हुई। उस समय कार्यकर्ताओं का रजिस्ट्रेशन कराने के बारे में कोई सोचता भी नहीं था। आज ये देखकर बहुत खुशी होती है कि बीएपीएस के लाखों कार्यकर पूरी श्रद्धा और समर्पण से सेवा कार्यों में जुटे हैं। किसी संस्था के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, कार्यकर सुवर्ण महोत्सव भगवान स्वामीनारायण की मानवीय शिक्षाओं का उत्सव है। ये सेवा के उन दशकों की गौरव गाथा है जिसने लाखों करोड़ों लोगों का जीवन बदला। ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने बाप्स के सेवा अभियानों को इतने करीब से देखा है। मुझे उनसे जुड़ने का अवसर मिला है। भूज में भूकंप से हुई तबाही के बाद के हालात हो, नरनारायण नगर गांव का पुनर्निर्माण हो, चाहे केरला की बाढ़ हो या उत्तराखंड में भूस्खलन की पीड़ा हो, या फिर हाल ही में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी की आपदा, हमारे कार्यकर साथी हर जगह परिवार भाव से खड़े होते हैं, करुणा भाव से सबकी सेवा करते हैं। हर किसी ने देखा है कोविड काल में किस तरह बीएपीएस मंदिर सेवा केंद्रों में बदल गए थे। मैं एक और प्रसंग भी आज याद करना चाहूंगा। लोगों को इसके बारे में बहुत कम पता है। जब यूक्रेन का युद्ध बढ़ने लग गया तो भारत सरकार ने तुरंत ये तय किया
कि वहां फंसे भारतीयों को तत्काल सुरक्षित निकालना है। इसके बाद बहुत बड़ी संख्या में भारतीय पोलैंड पहुंचने लग गए थे। लेकिन एक चुनौती थी कि पोलैंड पहुंचे भारतीयों को युद्ध के उस माहौल में कैसे ज्यादा से ज्यादा मदद पहुंचाई जाए। उस समय मैंने बीएपीएस के एक संत के साथ बात की और ये बात मुझे लगता है शायद आधी रात बीत चुकी थी, 12 या 1 बजा था रात को, तब मैंने बात की थी। उनसे मैंने आग्रह किया कि बड़ी संख्या में जो भारतीय पोलैंड पहुंच रहे हैं उनकी मदद के लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और मैंने देखा कि कैसे पूरे यूरोप से रातों रात बीएपीएस के कार्यकरों को आपकी संस्था ने एकजुट कर दिया। आप लोगों ने युद्ध के माहौल में पोलैंड पहुंचे लोगों की बहुत बड़ी मदद की। बीएपीएस की ये ताकत वैश्विक स्तर पर मानवता के हित में आपका ये योगदान बहुत ही प्रशंसनीय है। और इसलिए आज कार्यकर स्वर्ण महोत्सव में मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। आज बीएपीएस के कार्यकर दुनिया भर में सेवा के माध्यम से करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं। अपनी सेवा से करोड़ों आत्माओं को स्पर्श कर रहे हैं और समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को सशक्त कर रहे हैं। और इसलिए आप प्रेरणा है, पूज्य है, वंदनीय है। साथियों, बीएपीएस के कार्य पूरे विश्व में भारत के सामर्थ्य, भारत के प्रभाव को ताकत देते हैं। विश्व के 28 देशों में भगवान स्वामीनारायण के 1800 मंदिर, दुनिया भर में 21,000 से ज्यादा आध्यात्मिक केंद्र, सेवा के अलग अलग प्रकल्पों का काम दुनिया जब ये देखती है तो वो इसमें भारत की आध्यात्मिक विरासत, आध्यात्मिक पहचान के दर्शन करती है। ये मंदिर भारत के सांस्कृतिक प्रतिबिंब है। विश्व की सबसे प्राचीन जीवंत संस्कृति के केंद्र है। कोई भी व्यक्ति जब इनसे जुड़ता है तो वो भारत के प्रति आकर्षित हुए बिना नहीं रहता। अभी कुछ ही महीने पहले अबू धाबी में भगवान स्वामीनारायण मंदिर की प्रतिष्ठा हुई है। सौभाग्य से मैं भी उस कार्यक्रम में शामिल हुआ। उस कार्यक्रम की, उस मंदिर की पूरी दुनिया में कितनी चर्चा हो रही है। दुनिया ने भारत की आध्यात्मिक विरासत के दर्शन किए। दुनिया ने भारत की सांस्कृतिक विविधता को देखा। ऐसे प्रयासों से दुनिया को भारत के सांस्कृतिक गौरव और मानवीय उदारता के बारे में पता चलता है। और इसके लिए मैं सभी कार्यकर साथियों को बधाई देता हूं। साथियों, आप सभी के बड़े बड़े संकल्पों का इतनी सहजता से सिद्ध हो जाना,
ये भगवान स्वामीनारायण सहजानंद स्वामी की तपस्या का ही परिणाम है। उन्होंने हर जीव की, हर पीड़ित की चिंता की। उनके जीवन का हर पल मानव कल्याण में समर्पित रहा। उन्होंने जिन मूल्यों की स्थापना की है, आज बीएपीएस उसी प्रकाश को विश्व में फैला रहा है। बीएपीएस के इन कार्यों को एक गीत की कुछ पंक्तियों के माध्यम से समझाया जा सकता है। आपने भी सुना होगा, घर घर गाया जा सकता है, नदियां न पिए कभी अपना जल, नदियां न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। नदियां न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। साथियों, ये भी मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे बचपन से ही बीएपीएस और भगवान स्वामीनारायण से जुड़ने का अवसर मिला, इस महान प्रवृत्ति से जुड़ने का अवसर मिला। मुझे प्रमुख स्वामी महाराज का जो प्रेम और स्नेह मिला, वो मेरे जीवन की पूंजी है। उनके साथ कितने ही व्यक्तिगत प्रसंग है जो मेरे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गए हैं। जब मैं सार्वजनिक जीवन में नहीं था, जब मैं मुख्यमंत्री नहीं था, और जब मुख्यमंत्री बना, जब प्रधानमंत्री बना, हर पल उनका मार्गदर्शन रहा। जब साबरमती में नर्मदा का पानी आया, तो उस ऐतिहासिक अवसर को आशीर्वाद देने परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी स्वयं आए थे। बरसों पहले एक बार स्वामी जी के मार्गदर्शन में स्वामी नारायण महामंत्र महोत्सव हुआ था, या उसके अगले साल स्वामी नारायण मंत्र लेखन महोत्सव हुआ। मैं वो पल कभी भूलता नहीं हूं। मंत्र लेखन का वो विचार अपने आप में अद्भुत था। मुझ पर उनका जो आध्यात्मिक स्नेह था, जो पुत्रवत भाव था, वो शब्दों में कहना मुश्किल है। जन कल्याण के कार्यों में प्रमुख स्वामी महाराज का आशीर्वाद हमेशा मुझे मिलता रहा। आज इस इतने विशाल आयोजन में मैं प्रमुख स्वामी महाराज की उन स्मृतियों को, उनकी आध्यात्मिक उपस्थिति को एक कार्यकर के रूप में महसूस कर रहा हूं। साथियों, हमारी संस्कृति में सेवा को सबसे बड़ा धर्म माना गया है। सेवा परमो धर्मः। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये हमारे जीवन मूल्य है। सेवा को श्रद्धा, आस्था और उपासना से भी ऊंचा स्थान दिया गया है। कहा भी गया है, जन सेवा तो जनार्दन सेवा के ही बराबर है। सेवा वो है जिसमें स्व का भाव नहीं रह जाता है। जब आप मेडिकल कैंप में मरीजों की सेवा करते हैं, जब आप किसी जरूरतमंद को खाना खिलाते हैं, जब आप किसी बच्चे को पढ़ाते हैं, तो आप सिर्फ दूसरों की मदद नहीं कर रहे होते हैं। इस दौरान आपके अंदर परिवर्तन की एक अद्भुत प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इससे आपकी आध्यात्मिक यात्रा को दिशा मिलती है, मजबूती मिलती है। और ये सेवा जब हजारों लाखों कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर
एक ऑर्गेनाइज रूप में, संगठित रूप में की जाती है, एक संस्था के रूप में की जाती है, एक आंदोलन स्वरूप के रूप किया जाता है, तो अद्भुत परिणाम मिलते हैं। इस तरह की संस्थागत सेवा में समाज की, देश की बड़ी बड़ी समस्याओं के समाधान का सामर्थ्य होता है। इससे अनेक बुराइयों को खत्म किया जा सकता है। एक कॉमन पर्पस से जुड़े लाखों कार्यकर्ता देश की, समाज की बड़ी ताकत बनते हैं। और इसलिए आज जब देश विकसित भारत का लक्ष्य लेकर चल रहा है, तब स्वाभाविक रूप से जन जन का एक साथ आना और कुछ बड़ा कर दिखाने की भावना हम हर क्षेत्र में देख रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन हो, नेचुरल फार्मिंग हो, या पर्यावरण को लेकर जागरूकता की बात हो, बेटियों की शिक्षा हो, या आदिवासी कल्याण का विषय हो, देश के लोग आगे बढ़कर राष्ट्र निर्माण की इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। आपसे भी उन्हें बहुत प्रेरणा मिलती है। इसलिए आज मेरी इच्छा है, मेरा मोह है कि आपसे कुछ आग्रह भी करूं। मैं चाहूंगा आप सब यहां से कुछ संकल्प लेकर जाएं। आप हर वर्ष एक नया संकल्प लेकर उस साल को विशेष बनाकर उस संकल्प के लिए समर्पित कर दे। जैसे कोई एक साल केमिकल फ्री खेती को समर्पित करे, कोई एक साल देश की विविधता में एकता के पर्वों को समर्पित करे। हमें युवा सामर्थ्य की सुरक्षा के लिए नशे के खिलाफ लड़ाई का भी संकल्प लेना होगा। आजकल बहुत सी जगहों पर लोग नदियों को पुनर्जीवित कर रहे हैं, तो इस तरह के काम को आप भी आगे बढ़ा सकते हैं। हमें धरती का भविष्य बचाने के लिए सस्टेनेबल लाइफस्टाइल का संकल्प लेना होगा। भारत ने पूरी दुनिया को मिशन लाइफ का जो विजन दिया है, उसकी प्रामाणिकता, उसका प्रभाव हमें ही सिद्ध करके दिखाना है। आजकल एक पेड़ मां के नाम अभियान की चर्चा पूरे विश्व में है। इस दिशा में भी आपके प्रयास बहुत अहम है। भारत के विकास को गति देने वाले अभियान जैसे फिट इंडिया, वोकल फॉर लोकल, मिलेट्स को बढ़ावा देना, ऐसी कई बातें आप कर सकते हैं। युवा विचारों को नए अवसर देने के लिए कुछ ही सप्ताह बाद जनवरी में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग, उसका भी आयोजन होगा। इसमें हमारे युवा विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए अपने आइडियाज देंगे, अपने योगदान की रूपरेखा तैयार करेंगे। आप सभी युवा कार्यकर इससे भी जुड़ सकते हैं। साथियों, श्रद्धेय प्रमुख स्वामी महाराज का विशेष जोर भारत की परिवार संस्कृति पर रहता था। उन्होंने घर सभा के माध्यम से समाज में संयुक्त परिवार की अवधारणा को मजबूत किया। हमें इन अभियानों को आगे बढ़ाना है। आज भारत 2047 तक
विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। अगले 25 वर्षों की देश की यात्रा जितनी भारत के लिए महत्वपूर्ण है, उतनी ही बीएपीएस के हर कार्यकर के लिए भी अहम है। मुझे विश्वास है भगवान स्वामीनारायण के आशीर्वाद से बीएपीएस कार्यकरों का ये सेवा अभियान इसी तरह निर्बाध गति से आगे बढ़ता रहेगा। मैं एक बार फिर आप सभी को कार्यकर सुवर्ण महोत्सव की बधाई देता हूं। जय स्वामीनारायण।